कि हमारी वैकेंसी बीसीबी में कम है तो जनरल में शिफ्ट हो जाएं, वो बेहतर है या फिर इसी में रहें। तो जिनके बीसीबी में स्कोर 65 से ज़्यादा है वो बीसीबी में रह सकता है, और जिसके कम है यानी जिसके 55 से कम है वो तो जनरल की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ही बेहतर है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हरियाणा जेई के रिगार्डिंग। उसकी स्कोर क्या होगा, जो कट ऑफ स्कोर है ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी, क्वालिफिकेशन क्या है, और नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज कितनी है, और उसमें जेई का जो सिलेबस है वो क्या है, और डेट ऑफ एग्ज़ाम तो आप सभी को पता होगा, और प्रेफरेंस क्या भरें उसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा जेई HSSC जेई का जो एग्ज़ाम है वो सीईटी के थ्रू होना है, जो कि हमारा 5 और 6 नवंबर को हो चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ स्कोर क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी। तो सबसे पहले जो सेफ स्कोर है कैटेगरी वाइज है, और नोटिस भी आ चुका है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कितनी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट हमारी दे चुके हैं वो 880 हैं। उसके बाद 20 अभी जो 16 तारीख को नोटिस आया था उस 469 जो पोस्ट बढ़ी थी, तो उसमें 21 पोस्ट हैं जो जेई की बढ़ी हैं, यानी टोटल 901 वैकेंसी हो गई हैं। तो इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज, जनरल की कैटेगरी की जो पोस्ट हैं वो हैं 349। उसके बाद बीसीए है, बीसीबी है, और एससी कैटेगरी है। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वगैरह और एक्स सर्विसमैन की पोस्ट हैं, उनके बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कम ही कैंडिडेट्स हैं। तो बीसीए कैटेगरी में है 146 वैकेंसी हैं। बीसीए में नहीं है, सॉरी, वो एससी में है। एससी, बीसीए, बीसीबी। तो एससी में है 146 वैकेंसी हैं, और बीसीए में 114 हैं, और सबसे कम पोस्ट हैं 67 पोस्ट बीसीबी में। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में तो कम ही कैंडिडेट्स हैं हमारे स्टेट में। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ वैकेंसीज विद कैटेगरी वाइज। तो अगर इसका सरकार बोल रही है कि 4 गुना बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स, तो इसके 4 गुना बनते हैं तो यानी 350 वैकेंसी है, 350, 700, 1400 वैकेंसी, 1400 कैंडिडेट्स हो गए 4 गुना में। और एससी कैटेगरी में हो गए 146 गुना 4 यानी 150 लगा लो, 150 के 600 हो गए। और 114 यानी 4, 115 मान लो इनको, 15, 30, 60, 460 कैंडिडेट्स, 67 के 268 यानी अराउंड 270 कैंडिडेट्स हो गए। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। और 80 चौके 300, 160, 320 यानी 330 कैंडिडेट लगा रहे इनको लगभग। तो यानी जो 4 गुना में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो टोटल लगभग हैं, ये हो गई 14,600, 2,000, 2,600, 2,900, 3,000, 3,060 यानी 3,060 कैंडिडेट्स को 4 गुना में आना होगा। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज हैं, तो यानी 3,500 कैंडिडेट्स लगभग इस पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। वो अलग बात है कि सरकार बाद में क्वालिफाई वालों को सारों को बुला ले, लेकिन वो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि सारे नोटिफिकेशन थे जो क्लियरली मेंशन कर दिए गए थे सरकार के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होने वाला है बीसीबी कैटेगरी को होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत कम है, 67 सीटें हैं। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर बीसीबी में बहुत भरमार है हमारे हरियाणा में कैंडिडेट्स की, बीसीबी में। तो जो ये हमारी टोटल 900 वैकेंसी बुलाई गई हैं, इसके रिगार्डिंग
अगर 4 गुना बुलाएंगे 3600 होते हैं। अगर कैटेगरी वाइज बुलाएं तो बीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दे सरकार। तो हमने डेटा लिया है, उसके रिगार्डिंग जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो अराउंड 65 के लगभग, 65 प्लस मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट्स के 4 गुना में आने के लिए। और एससी कैटेगरी के लिए तो 600 वैकेंसी बहुत 600 कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं लगभग एससी कैटेगरी के लिए लगभग जाएगी 55 के लगभग। तो बीसीए की जो कट ऑफ जाने वाली है वो अराउंड जाने वाली है 60 के करीबन। लेकिन बीसीबी को जो सबसे ज़्यादा नुकसान है सीटें कम होने की वजह से, इसकी जाएगी लगभग, क्योंकि ना स्कोर भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है सभी स्टूडेंट्स ने, तो जनरल के लगभग ही बराबर जाने वाली है, और हो सकता है ज़्यादा भी जाए क्योंकि सीटें कम है। तो इसमें बहुत से कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हमारी वैकेंसी बीसीबी में कम है तो जनरल में शिफ्ट हो जाएं, वो बेहतर है, या फिर इसी में रहें। तो जिनके बीसीबी में स्कोर 65 से ज़्यादा है वो बीसीबी में रह सकता है, और जिसके कम है यानी जिसके 55 से कम है वो तो जनरल की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ही बेहतर है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कुछ नहीं कह सकते कितना जाए। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन सबको पता है कि डिप्लोमा, जिसके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री है दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं शायद उसमें बीटेक ही अलाउ हो या फिर यानी डिग्री ही अलाउ हो, और एज फैक्टर भी डिपेंड कर सकता है। जो हायर पोस्ट हैं, हायर मतलब रैंक पे स्केल बराबर ही है। इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट ये मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। और सिलेबस है जो 70-30 का पैटर्न बताया है इन्होंने, यानी 70% है जो वो टेक्निकल है हमारा, 70% में टेक्निकल आएगी, और 30 नंबर का है जो नॉन टेक है, इसमें हमारी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह और कंप्यूटर भी ऐड की हुई है। इसके अलावा जो एक डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता है, टेंटेटिव है, लेकिन दे रखा है 13 मई 2023। टेंटेटिव है यानी कुछ हो सकता है 10-15 दिन बढ़ जाए। और प्रेफरेंस, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है प्रेफरेंस, कि जैसे 20 डिपार्टमेंट हैं जेई के लिए, उसमें जैसे पंचायती विभाग है जो, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। पंचायती में यानी 437 के लगभग पोस्ट हैं। और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी है जो, इसमें दूसरे नंबर पे है, इसमें है 110 यानी 110 के बराबर पोस्ट हैं इसमें। तो सभी सोच रहे होंगे कि पंचायत डिपार्टमेंट में भर दें हम, कोई नहीं भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेफरेंस सबकी पोस्ट रेपुटेशन वगैरह के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। और प्रेफरेंस के हिसाब से मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं प्रेफरेंस रेपुटेशन के अकॉर्डिंग सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी वीडियो में बना दूंगा, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। तो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, और जैसे नोटिस आएंगे आगे हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।